नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अमित शाह के खास दुलारे मंत्री, वह व्यक्ति जो बीजेपी के टॉप नेताओं की निगाहों में खटकता था, पीएम इन वेटिंग योगी आदित्यनाथ, वो भी लाइन में है, कतार में है। इन क्यू कह सकते हैं, इन वेटिंग कह सकते हैं। चेहरा नहीं देखना चाहते थे उस शख्स का, लेकिन अमित शाह को वो शख्स पसंद था। अब वो पसंद किस कुछ भी हो सकता है, कोई निजी वजह हो सकती है, पार्टी के हित हित की वजह हो सकती है, कुछ भी हो। वो व्यक्ति पसंद था। अमित शाह ने अपनी पसंद को बाकी सबकी इच्छा अनिच्छा पर थोपा और उस व्यक्ति को मंत्री बनवाया। योगी आदित्यनाथ सरकार में कबीना मंत्री। और बिहार में मतदान से पहले उसने चुनावी रुझान का ऐलान कर दिया है। उसी मंत्री ने, शाह के करीबी मंत्री ने, आज भी शाह का खास है। आज भी वो व्यक्ति बार बार कहता है कि अमित शाह का फोन आया, हम कहे अभी नहीं आएंगे। हम 3-4 बार गुस्सा हो गए तो कहे अच्छा आइए आप, तो हम गए तो फिर हमसे कहे कि नहीं नहीं, आप जैसा चाहेंगे वैसे होगा। तो इसे हल्के में तो नहीं ले सकते हम। उस मंत्री का दावा है कि बिहार में मोदी जी का जादू फीका पड़ गया, हवा निकल गई भाजपा की, फुस हो गई एनडीए, आ रही है तेजस्वी सरकार, आ रही है महागठबंधन की सरकार। यह ऐलान किया है ओम प्रकाश राजभर ने। अब उतनी भूमिका से आप समझ गए होंगे कि ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ को क्या क्या नहीं बोला था, गांजा चिलम मठ क्या क्या कुछ नहीं छोड़ा था। मंत्री बनाना पड़ा योगी को सिर्फ अमित शाह की मर्जी से। खैर, मैं खबर पे आता हूं। भाऊ को पहले ले आइए, फिर खबर को लाइए। स्वागत है भाऊ। जरा खबर देखिए। ये योगी के मंत्री ने, अब मजबूरी में सब लिख रहे हैं योगी के मंत्री ने, योगी क्या, मैं तो शाह का मंत्री कहूंगा, भले योगी सरकार में मंत्री हैं। योगी के मंत्री ने बताया बिहार में किसकी बनेगी सरकार, पटना से दिल्ली तक मची खलबली। आगे बढ़िए, अगली हेडलाइन। बिहार में घाच पेंच, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने बढ़ाई एनडीए की चिंता, ओपी राजभर को गूगल से मिला चुनावी गणित। नेक्स्ट, बिहार में बन सकती है आरजेडी सरकार, ओपी राजभर ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। अब जरा भीतर की खबर भी दिखा दीजिए। स्टेटमेंट बेसिकली कुछ निजी चैनलों के आईडी पर है, इसलिए सुना नहीं सकते, तो हूबहू जो बोला वो हम आपको कम से कम पढ़ के बता दें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है। राजभर ने सोमवार को कहा कि बिहार में एनडीए सत्ता से बाहर होने जा रहा है और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। ओपी राजभर ने अपने इस दावे के पीछे उच्च मतदान प्रतिशत को मुख्य कारण बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब भी, जब भी मतदान 60% से ऊपर गया है, तब तब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी है। राजभर ने दावा किया कि उन्होंने गूगल पर चुनावी इतिहास को टटोला है, जिससे ये पैटर्न सामने आया है कि बढ़ी हुई वोटिंग राजद के पक्ष में गई है। अब ये गूगल पर जो गणित तलाशा ओम प्रकाश राजभर ने, ओम प्रकाश राजभर हल्के फुल्के गणितज्ञ नहीं है। पहले मैं आपको गणित दिखाता हूं, फिर ओम प्रकाश राजभर पर आता हूं और भाव के पास चलते हैं। वोटिंग पैटर्न और लालू राजद की सत्ता, राजभर के दावे को अगर बिहार के चुनावी इतिहास से टटोले तो वोटिंग में बढ़ोतरी पर लालू राजद की सरकार बनने का पैटर्न दिखा है। इस बार बिहार में पहले चरण में करीब 65% मतदान हुआ है, जो राज्य के किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान है। अब देखिए पैटर्न, 1990 में 62.04% मतदान हुआ था और लालू यादव सत्ता में आए थे पहली बार। जनता दल तब था, बाद में राजद बनाए। 1995 में 61.79% मतदान हुआ था और लालू यादव की सत्ता बरकरार रही राजद की। फिर 2000, 90, 95, 2000 देखिए, 2000 में
62.57% मतदान हुआ और लालू यादव राजद की सत्ता में वापसी हुई। 90, 95, 2000 ये तीनों पैटर्न। अच्छा, गणित की समझ अगर राजभर की देखी जाए तो उनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उनकी गणित की समझ इतनी बेहतर है कि योगी आदित्यनाथ को ऊल जलूल बक के उन्होंने किनारा कर लिया, छोड़ दिया मंत्री पद, चले गए अखिलेश यादव के साथ क्योंकि उनकी गणित फिट थी। उन्होंने गूगल से भी पूछा होगा और भी जगह पूछा होगा, गणित बिठाया होगा। उसके बाद अखिलेश के साथ गए। अखिलेश के साथ जाकर के उनको जो फायदा मिलना था वो फायदा उन्होंने लिया। अब गणित कैसे है वो गणित पहले बताता हूं, तब भाव पास। वो फायदा लिए, वो जीत करके आए, विधायक अपने जिता करके लाए, इतने विधायक ले आए कि वो कहीं भी दाएं बाएं जाकर के मोल भाव कर सके। अखिलेश सत्ता में नहीं आए तो फिर उनको गणित समझ में आया, अपने विधायकों को उन्होंने गिना और उनको लगा कि इतनी गिनती पर्याप्त है एक मंत्री के लिए कम से कम। तो वो गणित उन्होंने अमित शाह को समझाया और फिर अमित शाह ने उनको उसी गणित से मंत्री बनाया। अब फिर भाजपा के साथ उनकी गणित देखिए, उनको पता था कि चुनाव में जीत अखिलेश के साथ हो सकती है, वो गणित पता था, लेकिन मजबूरी थी, अब मंत्री तो बने हैं। देखिए उनकी गणित भाजपा के साथ आए तो वही फेल हुई, क्योंकि चुनाव जीतने की गणित अखिलेश के साथ ही फिट हो सकती है। घोसी का चुनाव हार गए, बेटे को सांसद बनाना चाहते थे, संसद में बिठाना चाहते थे, जो है सांसद कर रहे हैं, विधायक बनाना चाहते थे, हार गए। नहीं, लोकसभा चुनाव राजीव राय से हाँ, बेटा राजीव हार राय से गया। हार गया। राजीव राय से बेटा हार गया। घोसी का विधानसभा का उपचुनाव हुआ, दारा सिंह चौहान को लाए, वो हार गए, क्योंकि उनको पता था कि चुनाव जीतने की गणित अखिलेश के साथ फिट होगी। तो गणित, उनकी गणित पर मुझे है भरोसा। गणित, क्योंकि वो बकायदे उनके साथ रहिए तो देखिए गणित, वो एक सांस में 16-18 जातियों के नाम गिनाते हैं, वो उनका गणित है, उतना गिने हुए हैं वो, उतना रटे हुए हैं वो। हर दिन वो 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। 150 किलोमीटर अपने कहते हैं इनोवा में बैठ जाता हूँ, 150 किलोमीटर जाता हूँ, कहीं भी गांव देहात कहीं भी चला जाऊं। तो गणित, वो गूगल से हो, गाड़ी से हो, दिल्ली से हो, लखनऊ से हो, फिट है उनकी गणित। अब वही गणित बाबू बता रहे हैं कि बिहार में फेल हो गया। अमित शाह का दुलारा है, आज भी मैं यही मानता हूँ। देखिए आशीष जी, मैंने गूगल रास्ता दिखाता है ये तो मैंने सुना कि आप गूगल पे बोलते हैं ना कि अरे एड्रेस लोकेशन दे दो, गूगल में डाल के आ जाएंगे, लेकिन गूगल सत्ता का भी रास्ता दिखा देता है, ये राजभर जी ने बता दिया। और ये जो उन्होंने आंकड़े दिए, मुझे लगता है उनको गूगल देखने की भी जरूरत नहीं थी। जो डाटा वो दिखा रहे थे, वो डाटा न्यूज लॉन्चर देखते तो मुझे लगता है ये आपने जिस दिन 65% हो गया, उसी दिन आपने 1952 से लेके आज तक के चुनाव के प्रतिशत दिखाए थे, चार्ट ही दिखाया था, और उसमें बताया था कि सिर्फ बढ़ने पे नहीं, जब 5% से ज्यादा डिप भी मारता है, यानी कम भी होता है मतदान, तो भी वहां सत्ता बदली है, ये भी आपने बताया था। अब राजभर का प्रॉब्लम ये है आशीष भाई, राजभर वहां पे सीट मांग रहे थे बिहार में। उन्हें अमित शाह ने कहा था कि बिल्कुल दे देंगे, उन्हें सबने कहा था दे देंगे, तावड़े ने कहा था दे देंगे, चुनाव के टाइम पे देख लेंगे, चिंता मत करो। उन्होंने सभी से बात की थी, उन्होंने कहा कि भाई मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी पार्टी बड़ी हो जाए। दूसरे राज्य में, बिहार राज्य में हमारे राजभर के बहुत वोट है, और उन्होंने जैसा 18 जाति जो बोलते हैं, 18-20 उनके बिल्कुल मुंह पे होती है, उन्हें दनादन गिना मारी। उसके बाद बंटवारा हो गया। अरे वो एनडीए में पहले ही घमासान हो रहा था एक एक सीट के लिए, उनको भी जो एक कहावत है ना, वो उसका वो है ना, डायलॉग है प्रेम चोपड़ा का, नंगा निचोड़ेगा क्या नहाएगा क्या। तो वैसे ही हो गया, यहाँ पे कौन निचोड़ेगा क्या नहाएगा पता नहीं, कोई कितना मांग रहा था, कोई कितना मांग रहा था। जो बिहार में थे उन्हीं को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो फिर बाहर के यूपी वाले आदमी को कहाँ एडजस्ट करें। फिर उन्होंने कह दिया कि मैं 53 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा, मैं सत्यानाश कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। फिर चुनाव घोषित हो गए, फिर इनकी हवा हो गई सब बातें। अब इनको इस बात का इल्म है, और ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, ये तमाम चीजें देख रहे हैं। 65% का ये प्रधानमंत्री का आखिरी दिन में चले जाना, ये अब मशीनों के साथ खिलवाड़ करने के लिए बार बार जो खेल चल रहे हैं, जिसको हमने पूरे 3 दिन से 4 दिन से हम लगातार हर चीज का, हर जगह का हम एक एक रिकॉर्ड दिखा रहे, ये सारे करने के बाद
अब उन्हें यह भी बताना है कि भाई आरजेडी वहां चुनाव जीत रही है, आप समझो इसके मायने क्या है। यदि आप मुझे टिकट देते तो शायद मैं आपको सत्ता में बिठाता। ये अपना इंपॉर्टेंस भी दिखाना चाहते हैं। लेकिन इनका ये डायलॉग 2000 मतलब ये सेकंड फेज के चुनाव के पहले आया, ये बड़ा मारक होगा। ये मारक होगा क्योंकि बीजेपी जितनी ताकत से, क्या होता है आशीष जी, एक होता है कि आदमी बहुत इजीली बोल देता है, अरे फर्स्ट फेज में हम आगे, सेकंड फेज में हम निकाल देंगे, हम सरकार बना देंगे। लेकिन आप यदि मार खा रहे हो तो आपको बहुत खींचतान के जस्टिफाई करना पड़ता है कि हम जीत रहे हैं। जैसा कोई स्पोक्स पर्सन होता है और वो लगातार हारता है, जब मशीनें खुलती है और वो उसको लगता है कि सब दूर से हार हो रही है, तब भी वो कहता है कि 4 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा हमको, अभी कुछ मशीनें और खुलेगी जहां हमारे समर्थक है, तो अभी मैं इसको फाइनल नहीं मानता। वो बहुत ही दयनीय स्थिति में ये वक्तव्य देते होता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं बोलने का। और फिर एंड में कहता है कि भाई जनता जनार्दन का दिया हुआ आदेश सराखों पे है, कहीं कमियां रह गई होगी, देखते हैं, अभी पार्टी बड़े लेवल पे इस पे मंथन करेगी, देखते हैं, ऐसा करके वो टल जाता है। अब सेकंड फेज में 65% का करंट विपक्ष को लगा और हम तर रहे हैं, ये बात भी उसी दयनीय स्थिति में कह रहे हैं सब बीजेपी वाले। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके शब्द देखिए, खिसिया खिसिया के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं 65% हमारे फेवर में है। अरे आपके फेवर में होते तो वहां आका ऐसे बैठे नहीं होते ना होटल में, कैमरे बंद कर करके, और ये रातों रात मशीनों का इधर उधर हेरफेर करने का प्रयास तो नहीं किया जाता। क्योंकि मत चोरी से मामला रुक नहीं रहा तो कि मतों की डकैती की व्यवस्था हो रही है। तो ऐसे में राजभर जी का ये स्टेटमेंट ये और तड़का दे गया, ये अब उनके लिए और दयनीय स्थिति हो गई। या तो आप बोलो कि राजभर को कुछ समझता नहीं है, वैसे ना समझ आदमी को आपने यूपी में कैसा पार्टनर बनाया, ऐसे ना समझ व्यक्ति को कैसा मंत्री बनाए रखे हो आप। तो ये राजभर जी ने बहुत सही समय पे बोला। उन्होंने पहला चरण का समाप्त होने दिया, उसमें उन्होंने तेल की धार देखी, किधर ऊंट किधर करवट बदल रहा है। और यदि ऊंट इधर करवट बदलता एनडीए के तरफ, तो यही राजभर जी कहते कि भारी तादाद में हमारी विक्ट्री हो रही है और ये हमारा त्याग है, बलिदान है हमारा। हम चुनाव लड़ते तो कुछ अच्छे विपरीत आ जाते, लेकिन फिर हमने एनडीए के लिए अपने पार्टी का त्याग किया, हमने एक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और एनडीए को जितवा दिया। लेकिन ऊंट करवट उधर बदल चुका है। तब इन्होंने सेकंड फेज के, क्योंकि इनका तो कोई स्टेक है नहीं वहां पे अभी, ना 3 में 13 में। बीजेपी किसी की भी सरकार बनो, बिहार में राजभर जी को क्या पता, क्या लगता है क्या मिलेगा उनको, तो उन्होंने कर दिया। लो अब मजे लेने वाले स्टाइल में बोले हो कि मैं गूगल से देखा हूं, तो वो तो बन रहा है, लालू जी का बेटा बना रहा है सरकार। ब्रैकेट में कहना चाहते हैं कि आपने मुझे नहीं लिया ना, देखो, नहीं तो सारे राजभर के वोट एक साइड पड़ते और इतनी बुरी हालत नहीं होती आपकी। क्योंकि वो एनडीए के पार्ट है, उनको पता है एनडीए में क्या घमासान मचा है। ये जब आपको आंध्र प्रदेश से टीडीपी के नेता को बुलाना पड़ता है बिहार में, चंद्रबाबू नायडू के लड़के को, और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी पड़ती है चेंबर ऑफ कॉमर्स वाले लोगों से, इन्वेस्टमेंट विल कम, डोंट वरी, वी आर देयर विथ यू। अब जब लुंगी उधर से आ गई तो समझ जाओ आप आशीष कितने डिस्परेट है। चलिए, जब इनके बहुत भूख लगती है और मैगी भी खत्म होती है, तो फ्रिज खोल के देखता आदमी 3 दिन पुराना चावल पड़ा है तो उसको भी गर्म करके खा जाता है। तब हाइजीन वाइजीन सब रह जाता साइड को, 3 दिन पुराना चावल, अरे भूख लगी, कुछ भी नहीं है, मैगी भी खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा तो करे, कम से कम टीडीपी का एक आदमी तो बुलाओ। उनके लिए तो अखिलेश रोज इधर हंगामा मचा रहे। हम एकनाथ शिंदे को लाते नहीं क्योंकि उन्होंने बिहारी को गाली दी,
हम्म हम अजित पवार को ला नहीं सकते क्योंकि अजित पवार आने के पहले भ्रष्टाचार पहुंच जाता है। ताजा ताजा मामला था लैंड का। फिर किसको लाएंगे बेचारे? कौन है पार्टनर? राजभर को ला नहीं सकते क्योंकि सीटें नहीं दी, हम्म तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे को लेके आए, वो वहां प्रचार करेंगे। मतलब कितने जगह पे वो डूबते के तिनके का सहारा हुए ना डूबने वाले को। नहीं नहीं, ये रिपोर्ट पता है भाऊ, जो अभी आपने कहा एक लाइन, ये रिपोर्ट मुझे लगता है कि भीतर, क्योंकि राजभर भी भीतर घुसे हुए हैं, और हाँ राजभर का हाँ, जो मैंने मूल स्वभाव है, अपने गणित कहा था ना, मूल स्वभाव जो है वो वाकई गणितज्ञ है, इस दौर के राजनीतिक गणितज्ञ। हो सकता है कल तक अमित शाह के दुलारे थे, हो सकता है योगी से हाथ मिला लिए हो। अभी अभी मेदांता लखनऊ में एडमिट थे कुछ दिन पहले, हम्म, तो योगी जी गए, जबकि योगी जी बताए इनको नहीं देखना चाहते थे, लेकिन योगी जी गए मेदांता में, इनसे मिलके आए, इनका जो है कि वो हाल चाल पूछा, सब डॉक्टरों से कहा भाई पूरा इनका ध्यान रखिए। तो क्या पता कि जो बात आदित्यनाथ नहीं बोल पा रहे हैं, इंटरनल रिपोर्ट तो योगी आदित्यनाथ तक तो जरूर होगी, वो सबके भी लगे पास हैं, है। तो आशीष वो जी, जो बात इंटरनल हमको, रिपोर्ट। अरे भाई हम तो बहुत दूर है इन लोगों से, जो बात हाँ, हमको और आपको पता है तो इनको नहीं पता क्या? हम्म। तो हो सकता है कि वो कहा हो योगी आदित्यनाथ ने कि राजभर जी बता दो, हार रहे हैं, खत्म हो गया इनका बिहार का खेल, होटल में चिपकाते रहो सीसीटीवी पे कागज, हो गया खत्म खेल। खैर, हो गया। चलिए, अब तो मतदान खत्म ही हो जाएगा। अब शुरू कहने का वक्त नहीं है, अब खत्म कहने का वक्त है, खत्म हो जाएगा। सब लोग मतदान के करिए और झूम के हम्म, मतदान करिए, पहले राउंड के बीजे 65% को तोड़ अरे दीजिए, हमने तोड़ हमने दीजिए। एक बीजेपी के नेता को फोन किया। हम्म पहले राजभर क्या बोल रहे हैं? अरे बोले हम्म यार एक दिन चुप नहीं रह सकता था क्या? हम्म आज ही बोल दिया, हम्म कल शाम को बोलता। और खराब किया वोट, भाई ये तो और हो गया ना खराब। कि भाई जो फेल सीटर होते हैं वो बोलते हैं अब तो सभी बोल रहे हैं हार रहे करके, हाँ अब जीती हुई हाँ पार्टी को ही साथ दो। हम्म बिल्कुल, ये बहुत बड़ा आज, और झूम के मतदान करिए, मैं तो बिहार के लोगों से हाँ कहता हूँ झूम के करिए। हाँ, झूम के मतदान 65% करें। पहले राउंड में हुआ था, 75% कर डालिए सेकंड राउंड में, जितने एकदम। सारे षड्यंत्र दिल्ली से लेके पटना तक, हम्म जितने सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं मतों की चोरी करने और डकैती करने में, इसका मुंहतोड़ जवाब सिर्फ एक ही है, एक ही जवाब है, भारी हाँ। तादाद में मतदान। हम्म वो 65 है, 75 जाने दीजिए। देखिए सारे तीर जो है नष्ट हो जाएंगे हम्म। आपके एक मतदान के मिसाइल के सामने। चलिए, हमें सौ सुनार की, एक लोहार की। हम्म, हमें पहले फेज इजाजत में लगा दीजिए, आप दिया लोग लोगों घूम ने। के करिए। मतदान करिए, आप लोग दमादम मतदान मतदान करिए, करिए, हमें दबा में इजाजत मतदान दीजिए करिए। कि हम किसी पूरे दिन आपके साथ चोरी बने हैं। मतदान चोरी हो तो देख लीजिएगा। आपको मतदान से रोक लिया जाए तो हंगामा जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब हम्म हंगामा करोगे तो बात हमारे तक पहुंचेगी। और कोई दिखाए ना दिखाए, इस बात को हम राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाने का प्रयास करेंगे कि कितनी कितनी गलत बातें हो रही है। हो सकता है इससे शर्मा शर्मी में लिहाज जैसे लहजे में दो तीन चीजें तो हो ही गई ठीक ठाक, वैसे कुछ तो ठीक ठाक हो जाएगी। चलिए, इजाजत दीजिए, बाकी तो अपडेट्स हम आपके साथ परमानेंट जुड़े हुए हैं। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद।